Hello students, myself Jayashree Gulati from New English High School and Junior College from IT department. For this academic year 2020-21, this is my online session number 1 for chapter number 1, that is Advanced Web Designing, which is common for 12th Commerce and Science students. So let's start with web designing chapter number 1. Now चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड वेब डिजाइनिंग मतलब व्हाट क्रिएशन ऑफ वेब पेजेस. सो वेब पेज कैसे क्रिएट करते हैं? वेब पेज क्रिएट करते हैं HTML लैंग्वेज के थ्रू. वो हम 11th में उसका कुछ पार्ट सिखाए थे और हमने 11th में कंपोनेंट्स ऑफ वेब भी सीखा था, जिसमें पहला आ जाता है आपका वेब पेज. वेब पेज क्या होता है? इट इज नथिंग बट द इंफॉर्मेटिव पेज. A web page is a simple text file created using HTML language. सेकेंड आ जाता है वेबसाइट. वेबसाइट क्या है? वेबसाइट बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन है. वेब पेज में क्या होता है? वेब पेज में इंफॉर्मेशन होती है एंड वेबसाइट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेज. वेब पेज में जो हमें इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकती है, इमेजेस में हो सकती है, ऑडियो एंड वीडियो फॉर्मेट में भी हो सकती है. नेक्स्ट आ जाता है आपका वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम वेब पेज के कंटेंट्स देख सकते हैं. सो अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू व्यू वेब पेजेस और वेबसाइट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम एंड मोजिला फायरफॉक्स. नेक्स्ट आ जाता है आपका वेब सर्वर. नाउ व्हाट इज अ वेब सर्वर? वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जहां पर वेबसाइट्स स्टोर होती है. A web server is an application or a computer that sends web page over the internet using the HTTP protocol. अब यहाँ पे आपको वेब सर्वर के नाम भी मिलेंगे, अपाचे और IIS एक्सेट्रा. नेक्स्ट आ जाता है आपका URL. URL क्या है? URL वेबसाइट का एड्रेस है. URL stands for यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. इंटरनेट पर वेब पेज. नेक्स्ट आ जाता है आपका URL. URL क्या है? इट इज नथिंग बट द एड्रेस ऑफ वेबसाइट ऑन अ इंटरनेट. Now URL stands for Uniform Resource Locator. It is an address of web page on the internet. The web pages are retrieved from the original location with the help of URL. वेब पेज कहाँ स्टोर होते हैं? वेब पेज सब वेब सर्वर में स्टोर होते हैं. नेक्स्ट आ जाता है आपका HTTP. HTTP stands for what? Hypertext Transfer Protocol. It is used when the client is communicate with the server. जिसका सिंपल सा मैं एग्जांपल दूं आपको. जैसे ही हम गूगल सर्च इंजन में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर हम मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या करते हैं? हम सर्च बॉक्स में वो टॉपिक का नाम लिखते हैं एंड देन हमें क्या करता है सर्च इंजन हमें वो वेबसाइट्स दिखाता है, वो वेबसाइट्स की लिस्ट प्रोवाइड करता है जिसमें हमारे टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहता है. सो दैट इज नथिंग बट द कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर. क्लाइंट ऑलवेज रिक्वेस्ट करता है, सर्वर हमेशा उस रिक्वेस्ट से रेस्पॉन्स देता है. नेक्स्ट आ जाता है HTML. HTML क्या है? ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिससे हम वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारे वेब पेज बना के बन जाता है एक वेबसाइट. So HTML is nothing but the hypertext markup language which is used to write the code for the web page, and all the web pages are interlinked and collection of web pages is called as a website. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन टू HTML5. ये 5 क्या है? ये 5 वर्जन है HTML का जो हमें 12th में करना है. ना HTML क्या है? ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिससे हमें इंटरैक्टिव वेबसाइट्स बना सकते हैं. और किसने इंट्रोड्यूस की है? टिम बर्नर्स-ली ने. वेब पेज बनाने के लिए हमें कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर परचेज करने की जरूरत नहीं है. हमें सिर्फ क्या चाहिए? हमें एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए और एक वेब ब्राउजर चाहिए. टेक्स्ट एडिटर में हम लेते हैं यहाँ नोटपैड और वेब ब्राउजर में हम यहाँ लेंगे गूगल क्रोम. नाउ HTML इज कंपेटेबल विथ मोस्ट ऑफ द वेब ब्राउजर्स. किसी भी वेब ब्राउजर के थ्रू आप वेब पेज डिस्प्ले कर सकते हैं.
नाउ कोई भी वेब पेज बनाने के लिए हमें बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करना है। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर में हम जो भी HTML के टैग्स हैं, कमांड्स बोल सकते हो आप, कीवर्ड्स बोल सकते हो, वो हमको एंगल ब्रैकेट्स में देने हैं। Okay, so HTML tags are keyword enclosed within angular brackets that define how your web page browser must format and display the content. नेक्स्ट आ जाता है आपका HTML के टैग्स जो हैं, हम कौन से भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। हम चाहे तो स्मॉल में लिख सकते हैं, हम चाहे तो उसको कैपिटल में लिख सकते हैं, बिकॉज HTML टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव। थर्ड आ जाता है जो भी हमारे टैग्स होंगे वो HTML टैग ओपन और HTML टैग क्लोज के बीच में आएंगे ना। HTML टैग ओपन और क्लोज में क्या है? सिर्फ क्लोजिंग में आपको ये स्लैश देना है। ओके, दिस इज HTML ओपन टैग एंड दिस इज HTML क्लोज टैग। नेक्स्ट आ जाता है आपके वेब पेज को जो डिवाइड किया गया है दो सेक्शंस में, एक होता है हेड सेक्शन और एक होता है बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन के अंदर हम टाइटल टैग यूज करते हैं। हेड टैग के अंदर टाइटल टैग क्या करता है? टाइटल टैग हमारे वेब पेज को टाइटल देता है जो कि आपको ब्राउजर के टाइटल बार में display होगा. So head section contains title of the document which is enclosed within title tag open and title tag close of head tag open and head tag close. That means title tag open and close always works inside head tag open and head tag close tag. नेक्स्ट आ जाता है वेब पेज के जो भी कंटेंट्स होते हैं वो हमें डिस्प्ले कर, वो हमें लिखने हैं बॉडी टैग ओपन एंड बॉडी टैग क्लोज के अंदर। नाउ कोई भी HTML5 में वेब पेज क्रिएट करने के लिए हमें फर्स्ट लाइन पर हमेशा लिखना है टैग के अंदर डॉक टाइप HTML। ये डॉक टाइप इसका मतलब क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन है जो कि ब्राउजर को बताता है कि ये जो है एक HTML वेब पेज है। Now what is the purpose of these tags? Now number one is HTML open and HTML close tag. This tag indicates that the document is an HTML5. Next आ जाता है आपका head tag open and head tag close. The text within this tag is not displayed on the web page. थर्ड आ जाता है आपका टाइटल टैग ओपन एंड टाइटल टैग क्लोज. द कंटेंट्स विद इन दिस टैग इज डिस्प्लेड ऑन द टाइटल बार ऑफ द वेब ब्राउजर. नेक्स्ट आ जाता है बॉडी टैग ओपन एंड बॉडी टैग क्लोज. दिस टैग इंक्लूड्स ऑल कंटेंट्स व्हिच इज टू बी डेवलप्ड इन द वेब ब्राउजर. मींस मोस्ट ऑफ द टैग्स आर यूज्ड इन between body tag open and body tag close. Next आ जाता है the tags are classified into two types. One is container tag and empty tag. Container tag also called as a paired tag. Container tags को paired tag भी बोला जाता है. Container tags have a beginning and end tag. कंटेनर मतलब जिस टैग का ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है उसी को हम पेयर टैग भी बोलेंगे. मींस जिस टैग का ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है. अब दोनों टैग में डिफरेंस क्या है? सिर्फ क्लोजिंग टैग में एक फ्रंट में एक स्लैश आता है. नेक्स्ट टैग का टाइप है एम्प्टी टैग. एम्प्टी टैग इज व्हाट? एम्प्टी टैग इज नथिंग बट द स्टैंड अलोन टैग. जिस टैग की कोई भी एंडिंग नहीं हो उसको बोलते हैं एम्प्टी टैग. एम्प्टी टैग को हम सिंगुलर टैग भी बोलते हैं. टैग्स के अंदर होते हैं एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स क्या है? एट्रीब्यूट्स ऑलवेज डिफाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट. उस टैग की प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं. एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए हमें एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं. हर एक एट्रीब्यूट की कोई ना कोई वैल्यू होती है. So let's start with the practical part. जैसे हमने देखा कि फर्स्ट लाइन में हमें लिखना है doc type. It is a type of declaration HTML. Okay. नेक्स्ट आएंगे उसके बाद हम HTML का कोड के लिए बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे. HTML head, title, title close, head close, body tag start, body tag close and last में आपका HTML tag close. Title tag always comes inside a head tag.
टाइटल टैग के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो आएगा आपके टाइटल बार के, ब्राउजर के टाइटल बार में। तो हमने यहाँ पर लिखा हेडिंग टैग। ओके, सो बॉडी टैग के अंदर आएंगे आपके मेन वेब पेज के कंटेंट्स। यहाँ पे हमने सिंपल सा एक टेक्स्ट लिखा है से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फाइल को हम सेव करेंगे, फाइल सेव, जहां पर आपको फाइल सेव करने हैं वो लोकेशन पे जाके आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है। उस फोल्डर में हमें देना है, सपोज मैंने यहाँ पे दिया heading.html एंड सेव। उसके बाद नेक्स्ट हमें लोकेशन से ही फाइल को ओपन करना है। यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारे बॉडी टैग के अंदर के जो कंटेंट्स हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में दिख रहा है। नेक्स्ट है हमें अगर अपने वेब पेज में किसी टेक्स्ट को हेडिंग के लिए यूज करना है तो उसके लिए हमें टैग यूज करना है H1। heading tag close. Let's see the difference between simple text and heading tag. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो हेडिंग टैग के अंदर हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्स्ट लिखा था वो बोल्ड दिख रहा है और उसकी साइज जो है वो इंक्रीज हो गई। इसी तरह HTML में इन ऑल देयर आर 6 हेडिंग टैग्स। दे आर फ्रॉम H1 to H6। This is second, third, H4, 5 and 6. H2, 3, 4, 5 and 6. Let's see the output. Okay, so यहाँ पर आपने देखा कि हमने H1 से लेकर H6 तक के हेडिंग टैग यूज किए हैं और जो हाईएस्ट साइज है वो है H1 टैग के अंदर एंड जो स्मॉलेस्ट साइज है वो है आपके H6 हेडिंग टैग की। अब यहाँ पे अभी जो सेकेंड हेडिंग टैग के अंदर टेक्स्ट है उसको मुझे सेंटर पर करना है। तो हमने पढ़ा कि एट्रीब्यूट क्या करता है, इट गिव्स द एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ द टेक्स्ट। तो यहाँ पर हम H2 टैग के अंदर देंगे एट्रीब्यूट अलाइन। Align equals to center. H2 is a tag, align is an attribute, and center is the value of this attribute align. Let's save the file. रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपने देखा H2 टैग के अंदर जो हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्स्ट लिखा था उसका अब अलाइनमेंट पोजीशन चेंज हो गया टू सेंटर। लाइक दैट सपोज जैसे H4 टैग के अंदर हमने जो टेक्स्ट लिखा है उसका मुझे साइज, उसका मुझे अलाइनमेंट चेंज करना है तो हम H4 टैग के अंदर क्या लिखेंगे, अलाइन इक्वल्स टू राइट। फाइल को सेव करेंगे एंड रिफ्रेश। यहाँ पर आप देखो जो H4 टैग के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमने टेक्स्ट लिखा था उसका अब जो अलाइनमेंट है वो राइट हैंड साइड हो गया। तो इसी तरह आज हमने जो रिवीजन किया वो किया हेडिंग टैग का, जिसमें हमने अलाइन एट्रीब्यूट सीखा और उसकी वैल्यू है बाय डिफॉल्ट लेफ्ट, बट यू कैन चेंज द अलाइनमेंट टू सेंटर एंड राइट। सो स्टूडेंट आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। स्टे सेफ। फर्स्ट प्रोग्राम स्टूडेंट्स हमने किया हेडिंग टैग के ऊपर। अब नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए आते हैं हम। पहले पूरा हम स्ट्रक्चर टाइप करेंगे। फर्स्ट लाइन में हमें लिखना है डॉक टाइप HTML, देन HTML हेड टाइटल, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी टैग स्टार्ट, बॉडी टैग क्लोज एंड आपका लास्ट में HTML टैग क्लोज। तो टाइटल टैग के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो आता है आपके ब्राउजर के टाइटल बार पर। तो यहाँ पर हमने टाइटल टैग में लिखते हैं फिजिकल स्टाइल टैग्स। फर्स्ट मैंने सिंपल सा एक टेक्स्ट लिखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फाइल को हम सेव करते हैं, अपने लोकेशन में आएंगे जहाँ पे हमें फाइल सेव करना है।
दैट इज HTML प्रोग्राम्स के अंदर फाइल को मैंने नाम दिया फिजिकल स्टाइल .html। ओके, लोकेशन से ही हमें फाइल को ओपन करना है। दिस इज माय सेकेंड प्रोग्राम फिजिकल स्टाइल। तो यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट हमें आ गया है। नेक्स्ट इसी टेक्स्ट को हम कॉपी पेस्ट करते हैं। अब इस सेकेंड वाले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाइन को मुझे टेक्स्ट को बोल्ड इफेक्ट देना है। तो बोल्ड इफेक्ट के लिए हमें यूज करना है बी टैग। बी टैग इज अ कंटेनर टैग। सो टेक्स्ट के स्टार्टिंग में हम स्टार्ट करेंगे बी टैग और एंडिंग में देंगे बी टैग क्लोज। फाइल को सेव कीजिए एंड आपका रिफ्रेश द पेज। अब यहाँ पे मैंने बी टैग में देखिए हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस तरह से आया है, बोल्ड इफेक्ट के साथ। तो यहाँ पे दोनों लाइन हमें एक ही दोनों टेक्स्ट हमें एक ही लाइन में दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे दोनों अलग अलग लाइन में चाहिए, जिसके लिए हमें सिंगुलर टैग यूज करना है BR। BR टैग स्टैंड्स फॉर ब्रेक द लाइन। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोल्ड एक अलग लाइन में आ गया है। इसी तरह से अगर मुझे टेक्स्ट को इटैलिक इफेक्ट देना है तो उसके लिए हमें टैग यूज करना है I, और अगर मुझे टेक्स्ट को अंडरलाइन इफेक्ट देना है जिसके लिए हमें टैग यूज करना है U। फाइल को सेव कीजिए एंड रिफ्रेश द पेज। ओके, अगेन सेकेंड आई टैग इटैलिक, मतलब हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये इटैलिक फॉर्मेट में आई है, और यू टैग इज यूज्ड फॉर अंडरलाइन द टेक्स्ट। अगेन मुझे यहाँ पर BR टैग यूज करना है अगर मुझे हर एक सेपरेट लाइन पर डिस्प्ले करना है। तो ये हो गए हमारे फिजिकल स्टाइल टैग। फिजिकल स्टाइल टैग में अगेन एक और टैग आता है, दैट इज सेंटर टैग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो सेंटर पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये थे आपके फिजिकल स्टाइल टैग। फिजिकल स्टाइल टैग्स में और दो टैग्स यूज होते हैं जो कि है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट यूज्ड फॉर बेस एंड सुपरस्क्रिप्ट यूज्ड फॉर पावर। अब सिंपल हमें एक एग्जांपल ले रहे हैं, से H2SO4। यहाँ पे मैं ब्रेक टैग यूज कर रही हूँ। H2SO4 में यहाँ पे 2 को मुझे बेस बनाना है, तो 2 से पहले हम देंगे सब टैग एंड 2 के बाद हम सब टैग को क्लोज करेंगे। इसी तरह 4 के पहले हम स्टार्ट करेंगे सब टैग एंड 4 के बाद हम सब टैग को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है सुपर स्क्रिप्ट। सिंपल एक हम फॉर्मूला लेते हैं। यहाँ पर पहले हम एक BR टैग दे देते हैं, x² प्लस 2xy प्लस y² इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x² मतलब ये 2 को मुझे पावर देना है। पावर के लिए हम यूज करेंगे सुप टैग, दैट इज सुपर स्क्रिप्ट। इसी तरह y के बाद सुप टैग ओपन and 2 के बाद सुप टैग क्लोज। ओके, सो लेट्स सी द आउटपुट एंड आप देखेंगे इसका अलाइनमेंट लाइन का जो है वो चेंज हो गया टू राइट हैंड साइड। सो यहाँ पर हमने दो सिंगुलर टैग किए, एक है BR टैग टू ब्रेक द लाइन एंड नेक्स्ट हमने किया HR टैग टू गिव द हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, सिंपल हमने लिखा है
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये हमारा सिंपल टेक्स्ट आ गया। अब यहाँ पर मुझे इस टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करना है। फॉर्मेटिंग करना है मतलब मुझे इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, इसका कैलीग्राफी चेंज करना है, इसका साइज चेंज करना है। तो पहले तो हमने सीखा हेडिंग टैग, जिसमें हमारी टेक्स्ट की साइज इंक्रीज हो रही थी, उसके साथ साथ हमारी टेक्स्ट जो है वो बोल्ड आ रही थी। बट यहाँ पर मुझे टेक्स्ट बोल्ड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टेक्स्ट को कलर चाहिए, जिसके लिए हम टैग यूज करेंगे फॉन्ट। फॉन्ट इज अ टैग, कलर इज अ एट्रीब्यूट, उसकी वैल्यू सपोज मैंने दी रेड। फाइल को हमने सेव किया एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो टेक्स्ट का कलर है वो अब रेड हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर मुझे इस टेक्स्ट की साइज इंक्रीज करनी है तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइज इक्वल्स टू मैक्सिमम इज 7 नंबर। ओके, फाइल को सेव किया एंड रिफ्रेश। यहाँ पे आप देखोगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ड की जो साइज है वो इंक्रीज हो गई है। के बाद नेक्स्ट है, अभी मुझे इस पर्टिकुलर टेक्स्ट का कैलीग्राफी चेंज करना है, तो जिसके लिए हम यूज करेंगे फेस इक्वल्स टू। अब यहाँ पर आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। फॉन्ट के लिए आपको कहाँ जाना है, फॉर्मेट में फॉन्ट, या तो आपको 2-4 नाम याद रखने हैं, या तो यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट का नाम सिलेक्ट कर सकते हो जिस स्टाइल में आपको टेक्स्ट देनी है। ओके, तो सपोज हमने यहाँ पे ये टेक्स्ट लिया, कॉपी कीजिए, पेस्ट। ओके, फाइल को हमने सेव किया एंड रिफ्रेश। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे जो टेक्स्ट की कैलीग्राफी है वो भी चेंज हो गई। तो इस सेशन में हमने सीखा कि फिजिकल स्टाइल टैग, जो कि हमारे टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन इफेक्ट दे सकते हैं। सेंटर टैग हमारे टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज कर सकता है टू सेंटर। देन उसके बाद दो हमने एक सुपरस्क्रिप्ट और एक सबस्क्रिप्ट टैग सीखे, जो कि हमें साइंटिफिक या मैथमेटिक्स में यूज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने दो सिंगुलर टैग सीखे, एक है बी आर टैग और एक है एच आर टैग। ओके, नेक्स्ट हमने सीखा कि हम अपने किस तरह से हमने अपने टेक्स्ट को साइज इंक्रीज किया, कलर चेंज किया और उसका कैलीग्राफी दैट मीन्स हैंड राइटिंग भी चेंज किया, जिसके लिए हमने टैग यूज किया फॉन्ट, जिसके लिए जिस फॉन्ट टैग में हमने 3 एट्रीब्यूट सीखे। फर्स्ट वन इज कलर, टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट। सेकेंड वन इज साइज, टू इंक्रीज और टू डिक्रीज द साइज ऑफ द टेक्स्ट। बाय डिफॉल्ट जो साइज आती है उसकी साइज है 3, but you can reduce it to 1 and maximum this can be up to 7. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फेस। फेस एट्रीब्यूट इज यूज टू चेंज द कैलीग्राफी ऑफ द टेक्स्ट, जिसमें हमने कोई भी जो फॉन्ट आपको अच्छा लगे हैंड राइटिंग का, वो फॉन्ट आप यहाँ पे इंसर्ट करके अपने टेक्स्ट की स्टाइल जो है वो आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने सीखा हेडिंग टैग, फिजिकल स्टाइल टैग और फॉर्मेटिंग टैग दैट इज फॉन्ट टैग। सो स्टूडेंट, आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे। टिल दैट कीप लर्निंग, स्टे सेफ, बाय।